जय हिंद, जय भारत। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए आज कक्षा 10 पाठ 4 का बहुचर्चित टॉपिक, जिसे हम कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दोस्तों IUPAC नामाकरण पद्धति। तो आज एक बात कि अपना, जैसे कि हम वीडियो शुरू करते हैं, आज एक शायरी के साथ अपना इस वीडियो को शुरू करते हैं कि हर दिन जज्बा उठाए रखा करो, हर दिन जज्बा उठाए रखा करो, तोड़ दोगे गरीबी की दीवार, मेहनत का हथौड़ा उठाए रखा करो। और ये इश्क विश्क प्यार व्यार, और ये इश्क विश्क प्यार व्यार सब चोचले हैं मेरे बच्चे, अगर सफलता चाहिए तो इनसे किनारा बनाए रखा करो। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, IUPAC नाम कक्षा 10 में जितना दिया है दोस्तों, हम उसको देखेंगे। यदि आपको इससे लेंथी चाहिए तो हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि सर हाँ, हमें और जो है लेंथी वीडियो चाहिए इस पे, तो हम और लेंथी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आज का पहला जो हम इस वीडियो को शूट करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्कीन, एल्केन और एल्काइन के। शुरुआत से शुरू करते हैं, एकदम चैप्टर को शुरू से शुरू करते हैं। ठीक, देखिए चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन, कार्बन क्या होता है? जैसे कि हमने प्लास्टिक में देखा है, कहते हैं भैया ये कार्बन का है, या प्लास्टिक सीधे सीधे कहूं तो प्लास्टिक ही कार्बन है। तो कार्बन क्या होता है? तो कार्बन आवर्त सारणी में 6वें नंबर का वो तत्व जो उपसहसंयोजी बंध बनाने में बहुत माहिर है। अब ये उपसहसंयोजी बंध क्या होता है मैं समझाता हूं। देखिए, जिसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक आपके क्लास में कोई एक बच्चा रहा हो, ध्यान से समझिएगा, कोई मैं मजाक वाला काम नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं, समझने का प्रयास करिए कि एक बच्चा था जिसका नाम था राम, एक और बच्चा था जिसका नाम था श्याम। ठीक, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। एक बच्चा था जिसका नाम था राम, एक बच्चा था जिसका नाम था श्याम, और एक बच्चा और था जिसका नाम था निखिल। क्या नाम था? निखिल। क्या नाम था दोस्तों इसका? निखिल। राम और श्याम बहुत पक्के मित्र थे, लेकिन राम और निखिल कोई ज्यादा अच्छे दोस्त नहीं थे दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा, राम और श्याम की दोस्ती को तोड़ना कठिन था। कैसा था? कठिन था। ठीक, और इनकी दोस्ती को तोड़ना एकदम आसान था। अब फिर से बात को समझने का प्रयास करिए। यदि राम श्याम को कोई चीज दे देता था तो उससे वापस नहीं लेता था, यदि उसे वापस लेना पड़ता तो वो कुछ ज्यादा ही झगड़ा झंझट होता तो ही लेता, लेकिन निखिल से कोई चीज अगर वो राम दिया है तो उसको तुरंत वापस ले लेता था। सेम इसी तरीके के दो बंध पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पहला कहते हैं आयनिक बॉन्ड, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और इसी तरीके से दूसरा पाया जाता है जिसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा, हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत संयोजी बंध। क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी बंध। और इसको कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं दोस्तों? उपसहसंयोजी बंध कहते हैं दोस्तों। इन बंधों में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी तत्वों के विषय में। तत्व क्या होते हैं? तो देखिए, आवर्त सारणी अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे स्क्रीन के ऊपर इस समय जो टेबल आ रहा है दोस्तों, इसे ही आवर्त सारणी कहा जाता है। ठीक, तो एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिए। 1 नंबर पे हमारा हीलियम है, 2 नंबर पे हमारा लिथियम है, 3 नंबर पे बेरिलियम है, माफ करिएगा, तो हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। तो इस तरीके से, सभी तरीके से आप देख रहे हैं, मैं सारे के नाम नहीं लूंगा, इस तरीके से सब बना हुआ है। तो 1 नंबर पे हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो आप अब देखिए दोस्तों, जो हाइड्रोजन होता है वो जब पानी बनता है तो उसका अणुसूत्र क्या होता है? उसका अणुसूत्र होता है दोस्तों H2O। अब ये एक ऐसा बंध हो सकता है, ये उपसहसंयोजी बंध होता है। अब मैं आपको दौड़ा के बता रहा हूं क्योंकि मेरा मेन मकसद है IUPAC नामाकरण पद्धति को पढ़ाना। ठीक दोस्तों, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये जो H है वो 2 है, और यहां पे O ऐसे जुड़ा होता है दोस्तों, ऐसे जुड़ा होता है। वो कैसे जुड़ा होता है? अगर आपको इसको समझना है
तो आपको आप बाउ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो जाके YouTube पर वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। अगर आपको फिर से अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां पे नहीं समझ में आता है तो आप बोलिए, मैं आपको फिर से उसका वीडियो, एक लेंथी वीडियो बोरबरी के भी नियम से और आपको आप बाउ के नियम से भी, दोनों नियम आपको मैं दिखा दूंगा। अब बात करते हैं कार्बन का। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों होता है 1s2, 2s2 और 2p2। अब p में होते हैं 6, लेकिन इसमें 2 अगर आप माइनस कर दें तो 4 जो है इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होते हैं, यानी कार्बन जो है 4 बंध बनाने के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं आईयूपीएसी नामकरण पद्धति की, इसलिए हम आईयूपीएसी नामकरण पद्धति पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम इस चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए आईयूपीएसी की फुल फॉर्म की, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है दोस्तों? तो देखिए, आईयूपीएसी एक जो है संस्था होती है, वो सभी उन कार्बनिक यौगिकों के नाम बताती है हमें जो कि संसार में उपलब्ध है। अब आप कहेंगे सर कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो सीधा सीधा समझिए कि जिसके अणुसूत्र में दोस्तों, जिसके अणुसूत्र में आपको C और H दोनों उपस्थित मिले, C और H दोनों उपस्थित मिलते हैं, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे दोस्तों CH3COOH, CH4, C2H5, C22H11O22, इस तरीके के जितने सूत्र होते हैं वो सब CH अगर आएगा तो वो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर जैसे कि अब आप कहेंगे H2O क्या है तब सर, तो भैया ये है इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अकार्बनिक रसायन, इसको हम कहेंगे अकार्बनिक रसायन। तो भैया CO2 क्या होगा? भैया ये अकार्बनिक रसायन होगा। क्यों सर? क्योंकि कार्बन है इसमें, इससे जो इन्हें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफेटिक खुली हुई संरचना होती है, एरोमेटिक बंद हुई संरचना होती है। बात की जाएगी एलिफेटिक यौगिक की, तो दोस्तों एलिफेटिक यौगिक जो होता है वो आपको समझना बेहद जरूरी है। एलिफेटिक यौगिक क्या होता है दोस्तों, आप मैं समझाने का प्रयास कर दूंगा कि एलिफेटिक यौगिक होते क्या है। ठीक, तो इसी के अंदर आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या आता है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या आता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे ऐसे करके आते हैं, ठीक ना। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं आईयूपीएसी नामकरण पद्धति की ओर। तो यहाँ पे मैं आपको केवल आईयूपीएसी नामकरण पद्धति के विषय में ही पढ़ाने का जो है ज्यादा कोशिश करूंगा कि कैसे किया जाता है। तो मैं सबसे पहले अगर आपको बात करूं तो देखो, जैसे कि मेरा नाम अब आप समझने का प्रयास करिएगा कि है आनंद कुमार दुबे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके आगे थोड़ा सा अपने नाम को इज्जत दे दूं तो श्री लगा सकता हूं, श्री आनंद कुमार दुबे। फिर उसी तरीके से इसके आईयूपीएसी का भी नाम रखने से हमें 4 स्टेप समझने पड़ेंगे। क्या? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो होता है उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या कहेंगे दोस्तों? सबसे पहले वाले को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापी। फिर दूसरे वाले में हम लोग देखते हैं क्या? साइक्लो। दूसरे वाले में हम लोग देखते हैं साइक्लो। तीसरे वाले में यानी साइक्लो यानी रिंग, हम कह सकते हैं कि रिंग अगर बनेगा तो साइक्लो नाम का वर्ड जुड़ेगा। दूसरा, उसके आगे हम लोग देखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी मेन कार्बन जो है मुख्य कार्बन श्रृंखला। हम देख रहे हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। उसके बाद हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच बंध। ध्यान से सुनिएगा, कार्बन कार्बन के बीच बंध। तो हम यहाँ पे बंध लिख लेते हैं, सब समझा रहा हूं, रुके रहिए अभी। कार्बन कार्बन के बीच में बंध। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्रियात्मक समूह। तो ये तरीका हो सकता है किसी भी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखने का। ध्यान से समझिएगा, ऑर्गेनिक केमिकल्स कैसे लिखे जाते हैं मैं आपको समझाने का बेहद प्रयास कर रहा हूं, बस दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले बात की जाए एल्कीन वर्ग का। किसका? एल्कीन वर्ग का। तो मैं भी बनाते चल रहा हूं, आप देखते चलिएगा।
प्रतिस्थापी क्या होता है फिर? कल, बाहर, आई, कौन? नेहा। तो F लगेगा तो भैया फ्लोरो पढ़ेंगे, C लगेगा तो क्लोरो पढ़ेंगे, Br लगेगा तो ब्रोमो पढ़ेंगे, I लगेगा तो आयोडो पढ़ेंगे, और NO2 लगेगा तो नाइट्रो पढ़ेंगे। साइक्लो यानी अगर कहीं पर इस तरीके का कोई भी रिंग दिखेगा तो वहां पे हम साइक्लो नामक वर्ड यूज करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला यही आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग गिनती में 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं, उसी तरीके से मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। तो C1 ना कह के हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों? मेथ। इसको क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? एथ। इसको क्या कहेंगे? प्रोप। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्यूट। इसको क्या कहेंगे? पेंट। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? हेक्स। इसको क्या कहेंगे? हेप्ट। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे ऑक्ट। इसको कहेंगे नॉन। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? डेक। अब बंध क्या है? अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बंध दिखेगा तो हम इनके नाम के पीछे एन नामक वर्ड जोड़ेंगे, जो कि और इनका मैं शुरू से अभी इसको पहले देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, एकदम परेशान मत होइएगा। डबल बॉन्ड हो तो हम क्या लिखेंगे? सी, और यहां पे लगेगा इन, ठीक। और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए कार्बन कार्बन के बीच में तो आइन नामक वर्ड यूज किया जाएगा। अब क्रियात्मक समूह के लिए OH लगा सकते हैं, COOH लगा सकते हैं, OCH लगा सकते हैं, बहुत से हैं, ऑल है एसिटिक अम्ल के लिए। तो अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे, अभी हमें केवल आज एल्कीन, एल्केन, एल्काइन इनको देखना है। तो क्या होते हैं एल्कीन? ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूं कि एल्केन जिनका सूत्र एल्केन, माफ करिएगा, एल्केन जिनके सूत्र को डिनोट किया जाता है CnH2n+2 के नाम से। तो अगर कहीं पर दोस्तों आपको मेथेन का सूत्र लिखने को कहे और संरचना, मैं संरचना बताऊंगा दोस्तों, कि संरचना बताने को भी कहे तो कैसे होगा? ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आपको करना क्या है? आपको करना यह है, आपको लिखिए सी कितने बंध बनाता है भैया? 4। तो हमने लिखा 4। कितने बंध बनाता है? अभी शुरू में बताया ना कि 4 बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH4। अब ध्यान से देखिए कि कई कार्बन है, तो आप कहोगे दोस्त कि एक कार्बन है, यानी इसका नाम मेथ हो गया। क्या हो गया? मेथ हो गया। अब मैं कहूंगा कितने बॉन्ड हैं? आप कहोगे सब तरफ एक एक है, तो लास्ट में जोड़ देना है मेथ प्लस एन, तो ये हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेथेन। सेम उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 2 कार्बन है दोस्तों, और याच और यहां से H और ये H इस तरीके से बन जाए, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे दोस्तों कि सर ये 2 कार्बन है और यहाँ पे H गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो H कितने हैं? 6 हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अगर मैं C को 2 ले लूं, H को 2 ले लूं, तो यहां पे देख लीजिए कि C2H4+2 है, तो C2 और H6, ये किसका सूत्र बन गया दोस्तों? तो आप कहेंगे सर C2 को तो हम एथ कहते हैं, तो हम कहेंगे ठीक भैया एथ कहते हैं। तो आप कहेंगे सर बॉन्ड भी एक ही है, तो हम कहेंगे भैया N लगा दो, तो ये हो जाएगा दोस्तों एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेन। इसी तरीके से मैं कहूंगा चलो अब 3 ले लो, आप कहेंगे ले लिया सर। कहूंगा H लगा दो, आप कहोगे लगा दिया सर। देखो दोस्तों, ये 4 ही केवल बंध बना सकता है। इसको जो स्ट्रक्चर हम इस समय बना रहे हैं, इसको डैश स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके बाद आप लुई स्ट्रक्चर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। आज के लिए मैं केवल ये बता रहा हूं कि कैसे हम IUPAC के नाम का शुरुआत कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो आज इसे देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 3 2 5 और ये 8, ठीक। अब देखिए C3 है
और H कितने हैं 8। मैं कहूंगा C3 कितने को कहते हैं, आप कहते हैं सर प्रोप कहते हैं। उसके बाद मैं पूछूंगा कितने कितने बंध हैं, आप कहोगे 1, तो मैं कहूंगा N जोड़ दो तो ये हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरीके से ब्यूटेन का, अगर ब्यूटेन का मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, अगर मैं कहूंगा कि ब्यूटेन का कैसे बनेगा तो आप देखिए ब्यूटेन का भी बना सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बस आपको करना क्या है, 4 ठो C लिखिए ऐसे ऐसे, फिर उसके अगल बगल H लगा दीजिए, बस H लगा दीजिए दोस्त, बस H लगा दीजिए। अब आप H लगाते चलेंगे और स्ट्रक्चर आपका बनता चला जाएगा, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, एकदम आसान है। ठीक, अब ये हो गया क्या, ब्यूट, और एक एक बॉन्ड लगा है तो ब्यूट धन N बराबर ब्यूटेन। बात समझ में आई। मैं 10 के हिसाब से पढ़ा रहा हूं बच्चे, 12 के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, एकदम छोटा मेथड, ये ब्यूटेन हो गया। इसी तरीके से पेंटेन भी बनेगा, यदि आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन का। एल्कीन का क्या सूत्र होता है तो मैं बता दूं, एल्कीन का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CnH2n, यानी अगर आपने C1 लिया तो H यहाँ पर भी 1 लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं C1 यानी मैथ का निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे H2 और N का भी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे C1 और H2 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि C में 2 बंध अगर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो मुझे ये नहीं, तो ये C1 वाला तो बनेगा नहीं। अब मैं बनाऊंगा C2 से, तो मैंने 2 C ले लिया, दोनों C को लेने के बाद जोड़ दो भैया, चारों तरफ से ये जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। अब आप कहोगे C2 हो गया और H 6 हो गया, माफ करिएगा यहाँ पे आपको एल्कीन दे, हाँ देखिए सही है, तो आप कहेंगे 6 हो गया। अब आप कहेंगे अरे सर ये तो गड़बड़ा रहा है, यहाँ पर तो आपने कहा था एल्कीन में डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ तो सिंगल है। बिल्कुल सही भैया, यहाँ पे आपको एक में डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा जिससे आपके 2 कम हो जाएंगे, और अब ये बन जाएगा C2H4। क्या बन जाएगा दोस्तों, C2H4। और ये किसका सूत्र होगा, आप जानते हैं C2 को कहते हैं, देखिए यहाँ पे एथ, C2 को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। और यहाँ पे डबल बॉन्ड का यूज हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, प्लस इन, तो इसको क्या कहेंगे, एथीन। बात समझ में आया, बात समझ में आया। इसी तरीके से जब हम प्रोपीन बनाएंगे दोस्तों, जब हम प्रोपीन बनाएंगे, देखिए एक ही में आपको डबल बॉन्ड लगाना है, अगले में नहीं लगाना है। बात समझ में आया, एक में ही डबल बॉन्ड का यूज करिए, केवल एक में। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे H लगा, यहाँ पे H लगा, यहाँ पे H लगा, और यहाँ पे एक H लगेगा, और यहाँ पे एक H लगेगा दोस्तों, और एक H यहाँ पे लगेगा। बात समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे देखिए ये 3 इधर जुड़ा था, एक इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे 2 जुड़ा था, यहाँ 2 इसके साथ जुड़ गया, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सूत्र बन रहा है वो बन रहा है C3, 1 2 3 4 5 6 और H 6। यही तो सूत्र था दोस्तों कि C का 2 गुना H होगा, जो कि ये कहता है C का 2 गुना होगा। तो 3 ठो कार्बन कितना है, 3 ठो, और 3 ठो के लिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, प्रोप लिखा है, हम लिख देंगे प्रोप। आप पूछूंगा कि कितने बॉन्ड है, आप कहोगे डबल, मैंने कहा है डबल के लिए लास्ट में क्या लगा देना है, इन। आप कहोगे बहुत सही, ये हो गया प्रोपीन। इसी तरीके से ब्यूटीन का कैसे बनेगा, C करके हम लिख देते हैं, डबल बॉन्ड लगा दिए, ऊपर नीचे यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे एक H दे दिए, ऊपर नीचे यहाँ पे H दे दिए, यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे H दे दिए, यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे दे दिए। तो यहाँ पे C4 हो गया, C4 हो गया। H गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, H कितने हो गए, 8 हो गए। अब मैं कहूंगा C4 किसके लिए यूज करते हैं, आप कहेंगे ब्यूट के लिए। मैं कहूंगा बहुत सही, ब्यूट लिख दिया, मैं कहूंगा बहुत सही, ब्यूट लिख दिया। ब्यूट लिख दिया, कितने हैं भैया, डबल है, मैंने कहा इन लगा दो, ये हो गया ब्यूटीन। ये क्या हो गया, ये ब्यूटीन हो गया। बात समझ में आया। इसी तरीके से पेंटीन का बनेगा, हेक्सीन का बनेगा, और सब बनता चला जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, आगे जो है अब बनाएंगे हम एल्कीन का। किसका बनाएंगे, एल्कीन का बनाएंगे। तो एल्कीन का क्या सूत्र होता है, एल्कीन का, माफ करिएगा एल्काइन का, एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम करेंगे बस वही ट्रिक, कार्बन एक से बनेगा नहीं, 2 लेंगे, तो 3 ठो यहाँ पे लगा दिए, 3 ठो यहाँ पे।
अब एक यहाँ पे हो सकता है और एक यहाँ पे हो सकता है, तो C3 यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे C2 और H2 है। क्या है दोस्तों? C2 है और H2 है, तो C2 और H2, C2 और H2अगर ऐसा बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? एथाइन कहेंगे। एथ धन आइन क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे एथाइन। ठीक, ये IUPAC नाम है दोस्तों। ठीक, अब देखिए अगला अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक भी H नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे तीन तो यहाँ, एक यहाँ पे, अब यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे क्या बना? C3 और H4। ठीक, C3H4, इसको हम कहेंगे प्रोप और 3 बॉन्ड लगा है तो आइन, तो प्रोप धन आइन बराबर हो जाएगा दोस्तों प्रोपाइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपाइन। अब देखिए अगर ब्यूटाइन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? ब्यूटाइन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों? यहाँ पे एक H लगाना पड़ेगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे और यहाँ पे H, तो ये हो जाएगा C4 और H, 1 2 3 4 5 6, तो C6 यहाँ पे 6 हो गया। अब मैं कहूंगा कि C4 के लिए क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर ब्यूट कहते हैं, तो ठीक, उसके बाद मैं कहूंगा कितने बॉन्ड है? तो आप कहेंगे सर 3 बॉन्ड है। अब इसके साथ आइन जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्यूटाइन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इतना तरीका मैंने आपको बता दिया है, आगे करते रहिए। अगली वीडियो में मैं फिर से एक बार इसे आपको पढ़ाऊंगा और उसमें जो है डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।